दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बार-बार हार जाते हैं? क्या इसका कारण स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर्स हैं या किस्मत? आज हम बात करेंगे उस लेजेंडरी ट्रेडर की सोच के बारे में, जिसे वॉल स्ट्रीट का प्रिंस ऑफ द पिट कहा जाता है, रिचर्ड डेनिस। वो शख्स जिसने सिर्फ $1600 को बदलकर 200 मिलियन बना दिया और फिर अपने सबसे बड़े प्रयोग टर्टल ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट से पूरी वॉल स्ट्रीट को हिला दिया। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉकीज, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के महानतम ट्रेडर्स की सीख, ताकि आप भी बन सकें डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल ट्रेडर। तो चलिए शुरू करते हैं रिचर्ड डेनिस के 10 सबसे पावरफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेसन्स, जो आपकी सोच और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल देंगे। लेसन 1, ट्रेडिंग इज टीचेबल। ट्रेडिंग सीखी जा सकती है। रिचर्ड डेनिस की सोच बहुत क्लियर थी। ट्रेडिंग कोई जन्म से मिलने वाली गिफ्ट नहीं है। ये कोई ऐसी रहस्यमयी कला भी नहीं है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास हो, बल्कि ट्रेडिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे सिखाया और सीखा जा सकता है। डेनिस अक्सर कहा करते थे, अगर किसी को बेसिक मैथ आता है और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकता है, तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। इस विश्वास को साबित करने के लिए उन्होंने किया एक लेजेंडरी प्रयोग, जिसे हम जानते हैं टर्टल ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से। साल 1983 में रिचर्ड डेनिस और उनके पार्टनर विलियम एखार्ड में बहस छिड़ गई थी। एखार्ड का मानना था कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक खास पर्सनैलिटी चाहिए, एक ऐसा नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हर किसी के पास नहीं होता। डेनिस ने कहा, नहीं, मैं किसी को भी ट्रेडिंग सिखा सकता हूं। और इसी बहस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने अखबार में विज्ञापन निकाला, डू यू वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग? नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। वो अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को लेकर आए। उनमें से कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई प्रोफेशनल गैम्बलर, एक तो पियानो बजाने वाला म्यूजिशियन भी था। मतलब फाइनेंस या मार्केट से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। डेनिस ने इन लोगों को सिर्फ 2 हफ्तों की ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग में उन्होंने उन्हें सिखाया ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, एंट्री और एग्जिट के रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, और सबसे पावरफुल लेसन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। फिर उन्होंने इन स्टूडेंट्स को असली पैसा दिया और कहा, अब जाकर ट्रेड करो। नतीजा क्या हुआ? इन सो कॉल्ड बिगिनर्स ने अगले कुछ सालों में $100 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया। ये लोग बाद में मशहूर हुए टर्टल्स के नाम से। इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी वॉल स्ट्रीट को हिला दिया, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ा कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको किसी खास टैलेंट की जरूरत है। डेनिस ने साबित कर दिया कि ट्रेडिंग पूरी तरह से सिखाई जा सकती है। जरूरी है सिर्फ सही रूल्स, सही माइंडसेट और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कैपेसिटी। डेनिस अक्सर कहते थे, You could publish trading rules in a newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline. यानी स्ट्रैटेजी सबको मिल सकती है, लेकिन उसे ऑनेस्टली और बार बार फॉलो करने का दम बहुत कम लोगों में होता है, और असली जीत वहीं से आती है। लेसन 1 की पावरफुल सीख यही है, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, अगर आप खुद को डिसिप्लिन कर सकते हैं, तो आप भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे हर कोई अपनाकर जीत सकता है। तो ट्रेडिंग को कभी ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ गिफ्टेड लोगों का खेल है। ये खेल उनका है जो सीखना जानते हैं, रूल्स का सम्मान करते हैं और डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाते हैं। लेसन 2, फॉलो ट्रेंड्स। ट्रेंड ही असली दोस्त है। रिचर्ड डेनिस की सबसे मशहूर पहचान थी एक पावरफुल ट्रेंड फॉलोअर के तौर पर। उनका मानना था कि अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच मार्केट पर थोपने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको वही करना चाहिए जो मार्केट कर रहा है। डेनिस कहते थे, द ट्रेंड इज योर ओनली रियल फ्रेंड,
मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका काम है उस ट्रेंड को पकड़ना, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका काम है उसी के साथ चलना। लेकिन कभी भी मार्केट को ये मत कहिए कि तुझे ऊपर ही जाना चाहिए या अब तो तुझे पलटना ही होगा। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, लेकिन उसे निभाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब ट्रेंड बनता है तो शुरुआत में वो डाउटफुल लगता है। आप सोचते हैं क्या ये सच में ट्रेंड है या फेक मूव। फिर जब ट्रेंड मजबूत हो जाता है तो आपके अंदर डर आने लगता है, अब बहुत देर हो गई, एंट्री मिस हो गई। और जब आखिरकार आप हिम्मत करके एंट्री करते हैं तो मार्केट करेक्शन कर देता है और आप घबराकर बाहर निकल जाते हैं। यानी ऑर्डिनरी ट्रेडर्स या तो बहुत जल्दी डर जाते हैं या बहुत देर से एंट्री करते हैं। नतीजा, ट्रेंड के असली फल से वो हमेशा चूक जाते हैं। रिचर्ड डेनिस के लिए ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब था छोटे छोटे मूव्स की बजाय बड़े ट्रेंड पर फोकस करना, हर बार ट्रेंड के खिलाफ लड़ने से बचना और रिस्क मैनेजमेंट से लॉसेस को छोटा रखना। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाया था, आपका काम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है, आपका काम है मार्केट को सुनना और उसके साथ बहना। सोचिए, अगर नदी बह रही हो और आप उसी के साथ तैरें तो आपको बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर आप नदी के खिलाफ तैरेंगे तो आप थक कर डूब जाएंगे। मार्केट भी वैसा ही है, अगर आप उससे लड़ेंगे तो आप हारेंगे, अगर आप उसके साथ चलेंगे तो वही आपको सक्सेस देगा। डेनिस की सबसे बड़ी फिलॉसफी यही थी कि आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बड़ा ट्रेंड पकड़ना है, क्योंकि बड़ा ट्रेंड ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देता है। टर्टल्स को उन्होंने यही सिखाया था कि जब तक प्राइस आपका सिग्नल कंफर्म ना करे कुछ मत करो, और जब कंफर्म कर दे तो पूरे कॉन्फिडेंस से ट्रेंड को पकड़ो। फिर चाहे वो ट्रेंड हफ्तों चले या महीनों, आपका काम है डिसिप्लिन से राइड करना। लेसन 2 की पावरफुल सीख यही है, ट्रेंड से मत लड़ो, ट्रेंड के साथ चलो, मार्केट को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि आपकी असली सक्सेस प्रिडिक्शन से नहीं बल्कि ट्रेंड को पकड़कर कंसिस्टेंसी बनाने से आएगी। याद रखिए, मार्केट हमेशा सही है, आपका काम है उसे सुनना, ना कि उसे चुनौती देना। लेसन 3, कट लॉसेस, लेट प्रॉफिट्स रन। छोटे नुकसान काटो, बड़े मुनाफे को बढ़ने दो। रिचर्ड डेनिस की सबसे पावरफुल ट्रेडिंग फिलॉसफी में से एक थी, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। यानी जब आप गलत हों तो तुरंत मान लीजिए, लॉस को छोटा रखिए और बाहर निकल जाइए। लेकिन जब आप सही हों तो लालच मत कीजिए कि चलो छोटा सा प्रॉफिट ले लेता हूं, बल्कि अपने प्रॉफिट्स को बढ़ने दीजिए, ट्रेंड को राइड कीजिए। ये सिंपल सुनाई देता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली निभाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी इसके बिल्कुल उलट काम करती है। जब हम लॉस में होते हैं तो दिमाग कहता है थोड़ा और वेट करो, शायद पलट जाए। हम लॉस एक्सेप्ट करने से डरते हैं, क्योंकि लॉस ईगो पर चोट करता है। रिजल्ट, छोटा लॉस धीरे धीरे बड़ा लॉस बन जाता है। और जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो दिमाग कहता है जल्दी से ले लो, कहीं निकल न जाए। रिजल्ट, हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स ले लेते हैं और जब बड़ा ट्रेंड आता है तो उससे चूक जाते हैं। रिचर्ड डेनिस बार बार अपने स्टूडेंट्स को यही समझाते थे कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का असली सीक्रेट इसी उलट सोच में है। जहां ईगो कहे रुको, वहां एग्जिट करना है, जहां लालच कहे ले लो, वहां होल्ड करना है। यानी आपको अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ जाना होगा। सोचिए, अगर आपने 4 ट्रेड लिए और 3 में लॉस हुआ, लेकिन वो लॉसेस छोटे थे, मान लीजिए $200, $300 और $150, और चौथे ट्रेड में एक बड़ा प्रॉफिट हुआ $2000, तो नेट रिजल्ट प्रॉफिट। यही है ट्रेडिंग का असली मैजिक, स्मॉल लॉसेस बिग प्रॉफिट्स। डेनिस ने टर्टल्स को हमेशा यही रूल फॉलो करने को कहा था, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क पहले डिफाइन करो, लॉसेस को बढ़ने मत दो, और जब प्रॉफिट हो रहा हो तो ट्रेंड को जितना संभव हो सके राइड करो। उन्होंने कहा था, योर जॉब इज नॉट टू प्रिडिक्ट द टॉप और द बॉटम, योर जॉब इज टू कैप्चर द मिडल ऑफ द ट्रेंड। लेसन 3 की पावरफुल सीख यही है,
छोटे लॉसेस से मत डरो, उन्हें प्रोसेस का हिस्सा मानो। लेकिन जब मार्केट आपके पक्ष में हो तो उसे जल्दी छोड़कर मत भागो। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ने दो, क्योंकि असली वेल्थ वही बनाता है। याद रखिए, मार्केट में जीतने के लिए आपको बार बार सही होने की जरूरत नहीं है। बस इतना चाहिए कि जब आप गलत हों तो कम खोएं और जब आप सही हों तो बड़ा कमाएं। लेसन 4, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। रिस्क हमेशा पहले सोचो। रिचर्ड डेनिस का मानना था कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का पहला नियम है रिस्क मैनेजमेंट। बिना इसके आप चाहे कितनी भी पावरफुल स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें, आपका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं। उनका पहला सवाल होता है कितना कमाऊंगा, लेकिन डेनिस का पहला सवाल हमेशा यही होता था, अगर ये गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है आप अपनी पूंजी को बचाना जानते हो। आप कभी भी एक ही ट्रेड पर इतना बड़ा दाव ना लगाएं कि अगर वो फेल हो गया तो आपका अकाउंट ही खत्म हो जाए। डेनिस ने अपने स्टूडेंट्स यानी टर्टल्स को एक क्लियर रूल दिया था, कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का छोटा हिस्सा ही रिस्क करो। उनके रूल्स के हिसाब से कोई भी ट्रेड आपके अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता था। मतलब अगर आपका अकाउंट $1,00,000 का है तो किसी भी एक ट्रेड में 1,000 या 2,000 से ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेनिस कहते थे ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट सर्वाइविंग लॉन्ग इनफ टू प्ले द गेम। रिस्क मैनेजमेंट ही आपको सर्वाइवल देता है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करेगी। तो अगर आप बिना रिस्क कंट्रोल के बड़े दाव लगाएंगे तो कुछ ही गलत ट्रेड्स आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। सोचिए, अगर आप 4 छोटे लॉसेस लेते हैं, 500, 700, 400, 600, तो भी आपका अकाउंट जिंदा है। लेकिन अगर आप एक ही बार 20,000 का लॉस ले लें तो पूरा गेम खत्म। अब आपके पास कमबैक का मौका ही नहीं बचता। डेनिस हमेशा कहते थे कि स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी लाइफ जैकेट है। जैसे समुद्र में तैरते वक्त आप लाइफ जैकेट उतारकर नहीं कह सकते मुझे तैरना आता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वैसे ही ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस हटाकर ये नहीं कह सकते ये ट्रेड पक्का जीतेगा। मार्केट किसी को गारंटी नहीं देता। लेसन 4 की पावरफुल सीख यही है, रिस्क को हमेशा पहले सोचो, प्रॉफिट बाद में आता है। आपका पहला काम है अपनी पूंजी बचाना, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके पास 1000 मौके आएंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही गंवा दी तो कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक रूल नहीं है, ये ट्रेडिंग का आधार है। इसे कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। लेसन 5, डिसिप्लिन ओवर इमोशंस। डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है। रिचर्ड डेनिस बार बार कहा करते थे कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट्स या मार्केट नहीं है, बल्कि आपके अपने इमोशंस हैं। डर, फियर, लालच, एंगर और ओवर कॉन्फिडेंस, यही 4 चीजें एक एक करके ट्रेडर को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सबसे पावरफुल वेपन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन का मतलब है आपके पास क्लियर रूल्स हों और आप हर हाल में उन रूल्स को फॉलो करें, चाहे आपके अंदर कितनी भी भावनाएं क्यों ना उठें। डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स को एक सिंपल रूल दिया था, फॉलो द सिस्टम नो मैटर व्हाट। मतलब अगर सिस्टम कहता है कि एंट्री करनी है तो एंट्री करो, चाहे आपका मन घबरा रहा हो। अगर सिस्टम कहता है कि एग्जिट करनी है तो एग्जिट करो, चाहे आपके अंदर लालच कह रहा हो कि थोड़ा और रुको। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को सिस्टम से नहीं, इमोशन से खेलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट में बिना सोचे एंट्री कर लेते हैं, जब मार्केट गिरता है तो पैनिक होकर एग्जिट कर लेते हैं। यानी पूरा गेम उनका इमोशंस चला रहा है, रूल्स नहीं। और यही कारण है कि वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते। डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन आपके दिमाग को न्यूट्रल रखता है। ये आपको बार बार रिमाइंड करता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपके पास एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी और रिस्क कंट्रोल है। अगर आपने उसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो लॉन्ग टर्म में आप जीतेंगे।
डेनिस कहते थे, यू डोंट नीड टू बी स्मार्टर देन द मार्केट, यू जस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ टू फॉलो योर प्लान। सोचिए, अगर एक सोल्जर अब बैटलफील्ड में अपनी ट्रेनिंग भूल जाए और इमोशंस में एक्ट करने लगे, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं, उसके सर्वाइवल की गारंटी उसकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी है, सर्वाइवल और सक्सेस दोनों सिर्फ डिसिप्लिन से आते हैं। लेसन 5 की पावरफुल सीख यही है, ट्रेडिंग को इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से खेलो। रूल्स बनाओ, उनका सम्मान करो और कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मार्केट चाहे जितना लुभाए या डराए, आपका काम है रूल्स पर टिके रहना। याद रखिए, इमोशंस टेम्पररी है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको परमानेंट सक्सेस देता है। लेसन 6, कीप इट सिंपल। सिंपल स्ट्रैटेजीज ही काम करती हैं। रिचर्ड डेनिस का मानना था कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग को जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। वो चार्ट पर 10 इंडिकेटर्स लगा देते हैं, हर छोटे मूव पर ओवर एनालाइज करते हैं और घंटों घंटों डेटा खंगालते रहते हैं। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, तो कंफ्यूजन और हेजिटेशन उन्हें मार देती है। डेनिस हमेशा कहते थे, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब, जितना ज्यादा आप अपनी स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उतना ही मुश्किल होगा उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना। उनकी खुद की ट्रेडिंग फिलॉसफी बहुत सिंपल थी। मार्केट ट्रेंड को फॉलो करो, रिस्क को पहले डिफाइन करो, लॉसेस को छोटा रखो, प्रॉफिट्स को बढ़ने दो। बस, ना कोई जादुई इंडिकेटर, ना कोई सुपर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। सिंपल रूल्स, लेकिन उन रूल्स को डिसिप्लिन के साथ निभाना ही उनका असली एज था। टर्टल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही प्रूव किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ बेसिक ट्रेंड फॉलोइंग रूल्स दिए थे, जैसे जब प्राइस 20 डे हाई तोड़े तो बाय करो, जब प्राइस 20 डे लो तोड़े तो शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस हमेशा साथ रखो। और सोचिए, सिर्फ ऐसे सिंपल रूल से उन बिगिनर्स ने करोड़ों कमा लिए। यानी स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, लेकिन उसका कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पावरफुल था। प्रॉब्लम यह है कि नए ट्रेडर्स हमेशा शॉर्टकट और मैजिक फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन सच ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्लैरिटी नहीं देती, बल्कि और ज्यादा डाउट और डर देती है। डेनिस कहते थे, इफ यू कांट एक्सप्लेन योर स्ट्रैटेजी इन 1 or 2 sentences, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। लेसन 6 की पावरफुल सीख यही है, अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखिए। ऐसे रूल्स बनाइए जिन्हें आप बार बार आसानी से फॉलो कर सकें। मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए। याद रखिए, मनी कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, सिंप्लिसिटी और कंसिस्टेंसी से बनता है। लेसन 7, लर्न फ्रॉम लॉसेस। हर लॉस एक टीचर है। रिचर्ड डेनिस कहा करते थे कि हर ट्रेडर को लॉसेस से डरना छोड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉसेस अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। लॉसेस इस गेम का हिस्सा है, लेकिन फर्क ये है कि आप उन लॉसेस को कैसी देखते हैं। ऑर्डिनरी ट्रेडर हर लॉस को एक फेलियर मानता है। वो सोचता है, मैं गलत हूं, मैं बेकार हूं, मार्केट मुझे हर बार हराता है। रिजल्ट, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है या फिर डर के मारे अच्छे मौके भी छोड़ देता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉसेस को अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए हर लॉस एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि कहां सुधार की जरूरत है। कभी लॉस इसलिए होता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल था, वो नॉर्मल है। कभी लॉस इसलिए होता है कि आपने अपने रूल्स तोड़े, वो आपकी गलती है। लेकिन दोनों ही केसेस में लॉस आपको कुछ सिखाता है। डेनिस ने अपने टर्टल ट्रेडर्स को सिखाया था, डोंट फियर लॉसेस, एनालाइज देम। एवरी लॉस टेल्स अ स्टोरी। मतलब, हर लॉस का पोस्टमार्टम करो। देखो, एंट्री सही थी या नहीं, स्टॉप लॉस ठीक से लगा था या नहीं, पोजीशन साइज मैनेज हुआ या नहीं। अगर सब सही था और फिर भी लॉस हुआ, तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर गलती रूल्स तोड़ने की थी, तो अगली बार उसे इंप्रूव करो। सोचिए, जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो उसे फेलियर नहीं मानता, वो उसे डेटा मानता है, जिससे वो अगली बार और बेहतर एक्सपेरिमेंट कर सके। ट्रेडिंग भी वही साइंस है।
हर लॉस एक डेटा पॉइंट है, एक टीचर है। डेनिस कहा करते थे कि अगर आप हर लॉस से सीखते रहे तो वो छोटे छोटे लेसन्स मिलकर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बना देंगे। लेकिन अगर आप हर लॉस को इमोशनल बना लें तो आप सीखने का मौका गवा देंगे। लेसन 7 की पावरफुल सीख यही है, लॉसेस को एनिमी मत मानो, उन्हें टीचर मानो। हर लॉस से सीखो, एनालाइज करो और अगले ट्रेड में बेहतर बनो, क्योंकि मार्केट में जीतने वाले वही हैं जो हर बार हार से उठकर और स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। याद रखिए, हर लॉस टेम्परेरी है, लेकिन उससे मिला लेसन परमानेंट है। लेसन 8, पेशेंस पेज, इंतजार करने की ताकत। रिचर्ड डेनिस कहा करते थे कि ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड स्किल है पेशेंस, क्योंकि मार्केट हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। कभी कभी सही सेटअप आने में हफ्तों लग जाते हैं, और असली ट्रेडर वही है जो उस इंतजार को सह सके। प्रॉब्लम यह है कि ऑर्डिनरी ट्रेडर्स बेचैन हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने स्क्रीन पर बैठा हूं तो कुछ ना कुछ ट्रेड लेना ही चाहिए। वो बोर्डम और एंजाइटी से लड़ नहीं पाते। रिजल्ट, वो ऐसे ट्रेड्स लेते हैं जिनका कोई एज नहीं होता और धीरे धीरे उनका अकाउंट खा जाते हैं। डेनिस का कहना था, समटाइम्स द बेस्ट ट्रेड इज नो ट्रेड एट ऑल। मतलब कई बार सबसे अच्छा डिसीजन होता है कुछ भी ना करना, सिर्फ बैठकर इंतजार करना। पेशेंस का असली मतलब है आप अपने रूल्स और सिग्नल्स का इंतजार करें, बिना हरी के, बिना फोमो के, और जब सही अपॉर्चुनिटी आए तो पूरे कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ उसे एग्जीक्यूट करें। सोचिए, जैसे कोई शिकारी जंगल में बैठा है। अगर वो हर छोटे जानवर को देखकर तीर चलाने लगे तो उसका तीर और एनर्जी दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो धैर्य से इंतजार करे तो सही समय पर उसका निशाना सबसे बड़ा शिकार ला देगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। डेनिस ने अपने टर्टल्स को सिखाया था कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि ट्रेंड्स रोज नहीं बनते। कभी कभी एक ही ट्रेंड आपको पूरे साल का प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर आप बेचैन होकर बीच बीच में बेवजह ट्रेड्स करते रहेंगे तो जब असली ट्रेंड आएगा आपके पास ना तो कैपिटल बचेगा और ना ही मेंटल एनर्जी। पेशेंस की एक और शक्ति ये है कि ये आपको इमोशनल डिसीजन से बचाती है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं तो आप लालच या डर में आकर शॉर्टकट्स नहीं खोजते। आप कामली इंतजार करते हैं और वही ट्रेड लेते हैं जहां प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में हो। लेसन 8 की पावरफुल सीख यही है, पेशेंस सिर्फ वर्च्यू नहीं बल्कि ट्रेडिंग का सबसे क्रिटिकल स्किल है। मार्केट को चेज मत कीजिए, मार्केट को आपके पास आने दीजिए, और जब सही मौका आए तो उसे डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस से पकड़ लीजिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में अमीर वही बनते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। पेशेंस पेज ऑलवेज। लेसन 9, सिस्टम से मत भटको, सिस्टम ही आपका असली गाइड है। रिचर्ड डेनिस का मानना था कि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका सिस्टम है, ना कि आपके इमोशंस या गट फीलिंग। ऑर्डिनरी ट्रेडर्स की प्रॉब्लम यही होती है कि वो सिस्टम तो बना लेते हैं लेकिन मार्केट में जाते ही इमोशंस हावी हो जाते हैं। जैसे ही लॉस होता है सिस्टम छोड़ देते हैं, जैसे ही 2 जीत मिलती हैं रूल्स तोड़कर ओवर ट्रेड कर लेते हैं। रिजल्ट, कभी कभी लकी प्रॉफिट्स लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट लॉसेस। डेनिस हमेशा कहते थे, योर सिस्टम इज योर मैप, विदाउट इट योर लॉस्ट। मतलब अगर आपके पास रूल्स नहीं हैं तो आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं, और अगर रूल्स हैं लेकिन आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे तो ऐसा है जैसे मैप आपके हाथ में है लेकिन आप उसे देख ही नहीं रहे। टर्टल ट्रेडर्स को डेनिस ने एक क्लियर सिस्टम दिया था, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, कितनी पोजीशन साइज रखनी है, और उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल बनाया था, कोई भी ट्रेडर सिस्टम के बाहर ट्रेड नहीं करेगा। डेनिस का फिलॉसफी सिंपल था, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन आपका सिस्टम आपको डायरेक्शन देता है। अगर आप कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वही आपको जीत दिलाएगा। सोचिए, अगर कोई पायलट प्लेन उड़ाते वक्त हर बार अपनी फीलिंग से काम ले तो क्या वो कभी सेफली लैंड कर पाएगा?
नहीं, उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उसका काम है उन इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वही है। सिस्टम आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इमोशंस पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा कीजिए। डेनिस कहते थे, यू कुड गिव द सेम सिस्टम टू 10 पीपल, ओनली दोज विद डिसिप्लिन विल सक्सीड। यानी सिस्टम सबको दिया जा सकता है, लेकिन उसे ऑनेस्टली फॉलो करना ही आपको अलग बनाता है। लेसन 9 की पावरफुल सीख यही है, सिस्टम से मत भटको। रूल्स बनाए हैं तो उनका सम्मान करो। मार्केट कभी कभी आपको टेम्प्ट करेगा, कभी डराएगा, लेकिन आपका काम है सिस्टम पर टिके रहना। याद रखिए, गट फीलिंग टेम्पररी है, सिस्टम ही आपका असली गाइड है। लेसन 10, थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा जीतो। रिचर्ड डेनिस की पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में बड़ा जीत सकते हैं। डेनिस ने सिर्फ $1600 से अपनी जर्नी शुरू की थी, लेकिन उनकी विजन छोटी नहीं थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि चलो छोटा प्रॉफिट कमा लूं और संतुष्ट हो जाऊं। उनका सोचना हमेशा बड़ा था और इसी माइंडसेट ने उन्हें कुछ ही सालों में $200 मिलियन तक पहुंचा दिया। डेनिस का कहना था कि ऑर्डिनरी ट्रेडर्स खुद को छोटी सोच में बांध लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो ठीक है। रिजल्ट, वो कभी बड़े ट्रेंड्स पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट आता है वो जल्दी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन डेनिस की फिलॉसफी सिंपल और पावरफुल थी। डोंट एम फॉर पेनीज, एम फॉर डॉलर्स। मतलब छोटे छोटे गेन्स पर संतोष मत करो, बड़े अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करो और उन्हें पकड़ो। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि बिना रिस्क कंट्रोल के बड़े दाव लगाओ। बड़ा सोचने का मतलब है लॉन्ग टर्म विजन रखना, ट्रेंड को राइड करना और अपने प्रॉफिट्स को ग्रो होने देना। डेनिस कहते थे, यू डोंट गेट रिच बाय बीइंग टिमिड, यू गेट रिच बाय थिंकिंग बिग एंड एक्टिंग विद डिसिप्लिन। उनके टर्टल ट्रेडर्स ने यही फिलॉसफी अपनाई। उन्होंने सीखा कि मार्केट में बड़ा पैसा छोटे छोटे स्कैल्प से नहीं बनता, वो बनता है उन बड़े ट्रेंड्स से जो महीनों चलते हैं और आपकी कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान हर दिन सिर्फ थोड़े थोड़े बीज बोकर तुरंत फल चाहता रहे तो क्या कभी बड़ी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही धैर्य से काम ले और सीजन भर इंतजार करे तो उसकी मेहनत कई गुना फल देगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। लेसन 10 की पावरफुल सीख यही है, छोटा मत सोचो। मार्केट में वही जीतता है जो बड़ा विजन रखता है। रिस्क को कंट्रोल में रखो, डिसिप्लिन से सिस्टम फॉलो करो, लेकिन जब बड़ा ट्रेंड मिले तो उसे राइड करने से मत डरो। याद रखिए, मार्केट आपको उतना ही देगा जितना आप सोच सकते हैं। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका प्रॉफिट भी छोटा होगा, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है और आप उसे डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो कोई ताकत आपको मिलियनेयर बनने से नहीं रोक सकती। सो थिंक बिग, स्टे डिसिप्लिन्ड और मार्केट आपको उसकी असली दौलत दिखाएगा। तो दोस्तों, आपने सुने रिचर्ड डेनिस के 10 पावरफुल लेसन्स जो किसी भी ट्रेडर की जिंदगी बदल सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ $1600 को $200 मिलियन में बदल दिया, वो अगर ये कहता है कि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं बल्कि एक सीखने वाली स्किल है तो हमें उस पर ध्यान देना ही चाहिए। आपने सीखा कि ट्रेडिंग में जीत प्रेडिक्शन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सिस्टम से आती है। आपने सीखा कि लॉसेस दुश्मन नहीं बल्कि टीचर्स हैं। और सबसे जरूरी, आपने सीखा कि छोटा मत सोचो, क्योंकि मार्केट उतना ही देगा जितना आप सोच सकते हैं। अब आपकी बारी है। इन लेसन्स को सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए, उन्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उतारिए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाइए। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको कुछ नया सिखाया या आपकी सोच में जरा भी बदलाव लाया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि कौन सा लेसन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। हम आपकी राय पढ़कर अगले सेशंस को और पावरफुल बनाएंगे। और हाँ, ट्रेडिंग अकेले की जर्नी नहीं है, इसे अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स और साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये लेसन्स उनकी भी जिंदगी बदल दें।
और सबसे जरूरी, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम आपको लाते हैं दुनिया के सबसे महान ट्रेडर्स की सीखें जो आपको एक बेहतर और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद करेंगी। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, मार्केट को हराना असंभव है, लेकिन खुद को जीतना पूरी तरह आपके हाथ में है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पावरफुल सेशन में।